नमस्कार साथियों, मैं शुभम चौहान यूथ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम पढ़ रहे हैं जनरल अवेयरनेस यानी 6 जुलाई 2020 के जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन के बारे में हम जिक्र करने वाले हैं। तो हम आज के लिए हमारा थॉट है, कुछ आरंभ करने के लिए आपका महान होना कोई आवश्यक नहीं, लेकिन महान होने के लिए आपका कुछ आरंभ करना अत्यंत आवश्यक है। तो अब हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। तुम्हारा पहला क्वेश्चन है, रिन्यूएबल एनर्जी सीईओ सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार भारत को अगले 5 वर्षों में यानी 2025 तक कितने गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता जोड़ने की उम्मीद है? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा 60। यानी रिसर्च एंड कंसल्टेंसी फर्म ब्रिज टू इंडिया द्वारा रिन्यूएबल एनर्जी सीईओ की सर्वे रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत द्वारा अगले 5 वर्षों में केवल 60 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता जोड़ने की उम्मीद है। यह 12 गीगावाट प्रतिवर्ष पर बहुत कम है। सरकार 2020 तक 175 गीगावाट और 2030 तक 450 गीगावाट हासिल करना चाहती है। 31 मार्च 2020 तक उपयोगिता पैमाने पर भारत की सौर क्षमता 32.2 गीगावाट और पवन क्षमता 37.6 गीगावाट थी। हम चलते अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन है, एक ताज मुकर्रम ने जुलाई 2020 में निम्नलिखित में से किस कंपनी के निदेशक वित्त का प्रभार ग्रहण किया है? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, यानी फर्स्ट ऑप्शन सही है। एम ताज मुकर्रम ने 4 जुलाई 2020 को पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के निदेशक वित्त का पदभार ग्रहण किया। इस कार्यकाल को लेने से पहले वह कार्यकारी निदेशक वित्त पावर ग्रिड के रूप में कार्यरत थे। एम ताज मुकर्रम के पास बिजली क्षेत्र का लगभग 35 वर्षों का अनुभव है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज लॉन्च किया है। चुनौती निम्नलिखित में से किसका एक प्रयास है? गेस कीजिए, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा 1 और 2 दोनों, यानी इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय अटल इनोवेशन मिशन। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टार्टअप समुदाय को विश्व स्तरीय मेड इन इंडिया ऐप्स बनाने की सुविधा के लिए आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज लॉन्च किया है। चुनौती इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और अटल इनोवेशन मिशन का एक प्रयास है। यह चुनौती तरीकों से काम करेगी, मौजूदा ऐप का प्रचार और नए ऐप का विकास करेगी। हम चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, सुनील मित्तल किस भारतीय एंटरप्राइजेस निम्न में से किस देश के साथ दिवालिया इंटरनेट उपग्रह स्टार्टअप वनवेज का $1 बिलियन में अधिग्रहण करेगी? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा यूके, यानी यूनाइटेड किंगडम। सुनील मित्तल की भारतीय एंटरप्राइजेस ब्रिटेन सरकार के साथ दिवालिया इंटरनेट उपग्रह स्टार्टअप वनवेब का $1 बिलियन में अधिग्रहण करेगी। इस सौदे के तहत ब्रिटेन $500 मिलियन का निवेश करेगा और महत्वपूर्ण इक्विटी शेयर लेगा, जबकि भारतीय एक ही निवेश करेगी और वाणिज्यिक और परिचालन नेतृत्व प्रदान करेगी। यह सौदा अमेरिकी अदालत की मंजूरी और नियामक मंजूरी के अधीन है। अब ये यूनाइटेड किंगडम, तो यह मैप में यूनाइटेड किंगडम, इसकी कैपिटल क्या है? लंदन, और इसकी करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग, और इसके पीएम है बोरिस जॉनसन। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2020 में ओलंपिक बैडमिंटन चैंपियन लिन डेन ने अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है। वह किस देश से संबंधित है? तो गेस कीजिए, वह किस देश से संबंधित है? तो वो है चीन, यानी चीन के 2 बार के ओलंपिक बैडमिंटन चैंपियन डेन जो खेल के सबसे महान एकल खिलाड़ियों में से एक है। कौन? लिन डेन, जो चीन के महान ओलंपिक बैडमिंटन के चैंपियन हैं, जो खेल के सबसे महान एकल खिलाड़ियों में से एक है। उन्होंने अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की। उन्होंने 2008 और 2012 के लंदन में खेलों में बीजिंग में, जैसे कि लंदन खेलों में बीजिंग में ओलंपिक एकल खिताब जीते हैं। उन्होंने खेल के सभी प्रमुख खिताब जीत रखे हैं, जिसमें 5 विश्व चैंपियन के स्वर्ण पदक शामिल है। अब ये चीन से, तो मैप में चीन, इसकी कैपिटल क्या है? बीजिंग।
और इसके करेंसी है रेनबी और इसके प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। ये है मैप में चीन, आपको दिख रहा होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, जोया खान भारत में कॉमन सर्विस सेंटर की पहली ट्रांसजेंडर ऑपरेटर बन गई है, वह किस राज्य से है? तो गेस कीजिए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा गुजरात, यानी गुजरात के वडोदरा जिले से जोया खान भारत में कॉमन सर्विस सेंटर के पहली ट्रांसजेंडर ऑपरेटर बनी। वह डिजिटली साक्षर बनाकर ट्रांसजेंडर समुदाय का उत्थान करना चाहती है। कॉमन सर्विस सेंटर सरकार द्वारा ग्रामीण और दूरदराज के स्थानों पर ई सेवा देने के लिए उपलब्ध कराई गई सुविधा है। अब ये गुजरात से संबंधित है, तो ये मैप में गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर और इसके सीएम है विजय रूपाणी और इसके गवर्नर है आचार्य देवव्रत, इसके गवर्नर है। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कितने रुपये करोड़ के निवेश से हैदराबाद में अपना स्मार्ट डेटा सेंटर विकसित करेगा? तो गेस कीजिए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा 500, यानी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया 500 करोड़ रुपये के निवेश से हैदराबाद में अपना स्मार्ट डेटा सेंटर विकसित करेगा। इस हैदराबाद के पहले टीयर यानी आईवी डेटा सेंटर के रूप में मान्यता दी जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार निर्मित की जाने वाली सुविधा राष्ट्रीय सुरक्षा सेटअप को अत्यधिक सुरक्षित बुनियादी ढांचे के साथ स्थापित करेगी। यह डिजिटल इंडिया पहल के तहत प्रमुख सेवाएं देगा। अब बारी है नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सीक फॉर जस्टिस SFJ यानी इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, सीक फॉर जस्टिस की कितनी वेबसाइटों को ब्लॉक कर दिया है? तो गेस कीजिए क्या होगा इसका आंसर, यानी कितनी वेबसाइटों को ब्लॉक कर दिया है? तो इसका आंसर होगा 40, यानी इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सीक फॉर जस्टिस SFJ की 40 वेबसाइटों को ब्लॉक कर दिया है। यह एक गैरकानूनी संगठन है और इसकी वेबसाइटों को गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के प्रावधानों के तहत ब्लॉक किया गया है। संगठन ने अपने उद्देश्य, यानी जो ये संगठन है इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सीक फॉर जस्टिस, ये एक संगठन है, अपने उद्देश्यों के कारण के लिए समर्थकों को पंजीकृत करने के लिए अभियान चलाया था। इसी के कारण इसकी 40 वेबसाइटों को ब्लॉक कर दिया गया है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरो साइकिल ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ 900 करोड़ रुपए के व्यापार सौदों को रद्द कर दिया है? तो कौन सा होगा वो देश जिसकी चीज़ों का हम बहिष्कार करते हैं? गेस कीजिए इसका आंसर। इसका आंसर होगा चीन, यानी हीरो साइकिल ने चीन के साथ 900 करोड़ रुपए के व्यापार सौदों को रद्द कर दिया है। कंपनी ने चीनी कंपनियों का बहिष्कार किया और भविष्य में चीनी के साथ कोई व्यापार नहीं करने का फैसला किया है। यानी इस कंपनी ने चीन में जितनी भी कंपनी है उनके साथ कोई भी व्यापार नहीं करने का फैसला लिया है। यह भारत में उच्च तकनीकी चक्र का निर्माण करेगी, यह कंपनी हीरो साइकिल। और यह कंपनी अब अन्य देशों में अवसरों की तलाश कर रही है और जर्मनी में हीरो साइकिल संयंत्र स्थापित करने की योजना बना रही है। चीन के बारे में हमने पहले बता दिया था आपको ऊपर मैप में, तो वहाँ से चीन की कैपिटल बीजिंग है और इसकी करेंसी रेनबी है और इसके प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। इसके बारे में हम ऊपर जिक्र कर चुके हैं। हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2020 में किस राज्य ने एक ही दिन में 25 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर एक नया रिकॉर्ड बनाया है? तो गेस कीजिए कौन सा राज्य है? वो है उत्तर प्रदेश। यानी उत्तर प्रदेश में 5 जुलाई 2020 को एक ही दिन में 25 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर एक नया रिकॉर्ड बनाया है, यानी नया रिकॉर्ड बनाया गया है। वृक्षारोपण अभियान की अनूठी विशेषता बच्चों और बूढ़ों को कोरोना संकट से दूर रखना और उन पौधों को लगाना था। यानी इसका उद्देश्य था, वृक्षारोपण अभियान की अनूठी विशेषता बच्चों और बूढ़ों को कोरोना संकट से दूर रखना और उन पौधों को लगाना था जिनमें औषधीय गुण होते हैं। यानी जिन पौधों में औषधीय गुण होते हैं उन पौधों को लगाना था जिनमें औषधीय गुण होते हैं। राज्य ने 2019 में 22 करोड़ और 2018 में 11 करोड़ पौधे लगाए हैं। किसने लगाए हैं? उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने बच्चों बूढ़ों के साथ मिलकर, और इस अभियान की शुरुआत की है।
और एक नया रिकॉर्ड बनाया है। तो अभी उत्तर प्रदेश में शुरू किया है, तो ये मैप में उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ और इसके सीएम है योगी आदित्यनाथ और इसके गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। अब हम ऑलवेज रिवाइज करते हैं, तो रिवाइज कर लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन था रिन्यूएबल एनर्जी सीओ सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार भारत को अगले 5 वर्षों में यानी 2025 तक कितने गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता जोड़ने की उम्मीद है? तो है 60, यानी 60 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता जोड़ने की उम्मीद है। और सेकंड क्वेश्चन था एक ताज मुकर्रम ने जुलाई 2020 में निम्नलिखित में से किस कंपनी के निदेशक वित्त का प्रभार ग्रहण किया है? तो उसका आंसर था पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसके साथ मिलकर उन्होंने एक निदेशक वित्त का प्रभार ग्रहण किया है। और थर्ड क्वेश्चन था हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज लॉन्च किया है। चुनौती निम्नलिखित में से किसका एक प्रयास है? तो यह है इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और अटल इनोवेशन मिशन, यानी 1 और 2 दोनों ऑप्शन सही थे। और फोर्थ क्वेश्चन था सुनील मित्तल किस भारतीय इंटरप्राइजेस निम्न में से किस देश के साथ दिवालिया इंटरनेट उपग्रह स्टार्ट वन वेब का $1 बिलियन में अधिग्रहण करेगी? तो इसका आंसर था यूनाइटेड किंगडम, यानी ब्रिटिश। और फिफ्थ क्वेश्चन था जुलाई 2020 में ओलंपिक बैडमिंटन चैंपियन लिन डेन ने अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है, वह किस देश से संबंधित है? तो वह है चीन से। और सिक्स्थ क्वेश्चन था जोया खान भारत में कॉमन सर्विस सेंटर की पहली ट्रांसजेंडर ऑपरेटर बन गई है, वह किस राज्य से है? तो है गुजरात से। और सेवंथ क्वेश्चन था नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कितने रुपये करोड़ के निवेश से हैदराबाद में अपना स्मार्ट डेटा सेंटर विकसित करेगा? तो इसका आंसर था 500 करोड़। और एट्थ क्वेश्चन था इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सिक फॉर जस्टिस यानी SFJ की फुल फॉर्म है सिक्स फॉर जस्टिस की कितनी वेबसाइटों को ब्लॉक कर दिया है? तो 40 वेबसाइटों को ब्लॉक कर दिया है। और नाइन्थ क्वेश्चन था हीरो साइकिल ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ 900 करोड़ रुपए का व्यापार सौदों को रद्द कर दिया है? तो किस देश ने किया है? वो है चीन। और 10वां क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है जुलाई 2020 में किस राज्य ने एक ही दिन में 25 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर एक नया रिकॉर्ड बनाया है? तो किस राज्य सरकार ने बनाया है? वो है उत्तर प्रदेश ने। ओके, थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत आती है तो अपने सजेशन कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। ओके, थैंक्स सो मच।